आज की फिल्म एक बहुत ही रंगीन मिजाज लड़की कैसी के बारे में है, जो बहुत जल्द अपनी लापरवाही की वजह से मर जाती है, लेकिन उसकी गाइडेंस एंजल कैसी को दुनिया में की हुई गलत हरकतों को सुधारने के लिए एक मौका देती है। तो चलें कहानी सुनकर देखते हैं कि कैसी ने क्या गलतियाँ की थी और उन्हें कैसे सुधारा। शुरुआत में हमें कैसी दिखाई जाती है, जो अपनी बर्थडे होने की वजह से बहुत एक्साइटेड और खुश थी। कैसी 25 इयर्स की हो गई थी, लेकिन उसकी हरकतें और खुशी बिल्कुल बच्चों वाली थी। कैसी खुशी से डांस कर रही थी, तभी उसकी बचपन की दोस्त लीसा आती है। वो उसे इतना खुश देखकर बहुत फ्रेश हो जाती है। कैसी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीती है, जबकि लीसा उसके बिल्कुल बरअक्स थी। कैसी उसे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाने का बोलती है, लेकिन लीसा उसे मना करते हुए घर में ही एंजॉय करने को बोलती है और एक साथ पजल को पूरा करने का बोलती है, जो उन्होंने काफी वक्त से शुरू की थी। कैसी उसे बहुत इंसिस्ट करती है। अब लीजा को भी तो कैसी को स्पेशल फील करवाना था, इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बार में पार्टी करने के लिए निकलती हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक न्यू नेबर मैग्स से होती है। लीजा पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाती है। मैग्स भी उसे बहुत प्यार से देखता है, लेकिन वक्त न होने पर वो लोग ठीक से बात नहीं कर पाते। कैसी लीजा के साथ चली जाती है। वो दोनों रास्ते में बहुत सारी बातें करते हैं। बाहर आ जाने पर कैसी बहुत खुश हो जाती है और लीजा के साथ डांस करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वो भूल जाती है कि लीजा भी उसके साथ है और अकेले ही पार्टी को एंजॉय करने लगती है, जिस पर लीजा वहाँ से जाकर ड्रिंक करने लगती है। डांस करने के बाद कैसी को बहुत सारे लोग उठाकर बार टेबल पर खड़ा कर देते हैं। लीजा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैसी तो जैसे पागल ही हो चुकी थी। वो टेबल पर बहुत ड्रिंक करती है और फिर सबको डांस भी करके दिखाती है। कुछ ही वक्त में कैसी बार में नए दोस्त बना लेती है। लीजा को काफी बुरा लगता है और वो बहुत अकेला फील करती है। बाहर आने पर भी कैसी अपने बाकी दोस्तों के साथ मगन होती है। लीजा उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से उसकी बात नहीं सुनती, जिस पर लीजा बहुत हर्ट होती है और उसे दोस्ती खत्म करने का बोलती है, क्योंकि वो कैसी से बिल्कुल अलग थी। उसे बार पार्टीज के बजाय एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना पसंद था, लेकिन कैसी उसे वक्त नहीं दे पाती थी, क्योंकि दिन ब दिन वो बहुत सोशल हो गई थी। कैसी को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो लीजा को कहीं छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। कैसी जब घर वापस आती है तो उसे अपनी गलती पर बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो लीजा के पास जाती है, लेकिन लीजा गुस्से में दरवाजा नहीं खोलती। कैसी को लगता है कि लीजा सो गई, इसीलिए वो अपने कमरे में आकर लेट जाती है। अगली सुबह जब कैसी की आँख खुलती है तो वो फ्रेश होने वॉशरूम जाती है, लेकिन रात को ज्यादा ड्रंक होने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और उसका पाँव फिसल जाता है, जिस पर उसके सर में गहरी चोट लगती है। कुछ ही वक्त में कैसी की मौत हो जाती है। अब फिल्म में यहाँ बहुत मजेदार से ट्विस्ट आता है। कैसी की आंख उसकी गाइडेंस एंजल वेल के पास खुलती है, जो एक डिवाइस को इस्तेमाल करके कैसी के पास्ट को देख रही थी। अब कैसी खुद को होश में लाकर वो सब समझाने की कोशिश करती है। तभी वेल उसे बताती है कि वो मर चुकी है। पहले तो कैसी को वो सब मजाक लगता है, लेकिन वीडियो देखकर उसे सब याद आ जाता है। वो बहुत घबरा जाती है। वेल उसे बताती है कि उसे मरे हुए पूरा 1 साल हो चुका है और रूल्स के मुताबिक सभी मरे हुए लोगों को एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी गलतियां सुधार सकें। साथ वेल ये भी बताती है कि मरने वाले को उन लोगों से माफी मांगनी होती है और उनकी जिंदगी बेहतर बनानी होती है। इस काम के लिए उन्हें 4 से 5 दिन का वक्त दिया जाता है और अगर मरने वाला अपने मकसद में कामयाब हो जाए तो उसे इनाम के तौर पर मरने वाले को उसके मनपसंद शख्स के साथ बहुत खूबसूरत जगह भेज दिया जाता है और अगर वो नाकाम हो जाए तो उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। कैसी इस बात से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि मरने के बाद उसने ये सब चीजों का कभी सोचा ही नहीं था। कैसी वेल से पूछती है कि उसे किन लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है। तभी वेल उसे बताती है कि उसे 3 लोगों की जिंदगी बेहतर बनानी है। वो उसे गायब करके बारी बारी सबके पास ले जाती है। पहले वेल कैसी को उसके डैड के घर ले जाती है, जो बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि कैसी ने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने में लग गई थी। उसके डैड हावी कैसी की मौत के बाद ड्रंक रहने लगे और उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्कुल रोक दी। वेल बोलती है कि उसे अपने डैड को फिर से जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करना होगा। कैसी को ये भी पता चलता है कि कोई उसे देख सुन और महसूस नहीं कर पाएगा। इस सब के बाद ये सब करना उसे बहुत मुश्किल लगता है
कुछ देर बाद वेल उसे एक गार्डन में ले जाती है जहाँ उसे अपनी मॉम सोफिया मिलती है, जो अपनी बेटी मॉर्गन के साथ खेल रही थी। कैसी उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और फौरन वेल को वहाँ से जाने को बोलती है। वेल उसे वापस ले आती है। कैसी उसे बताती है कि उसकी मॉम कैसी और उसके फादर को बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी, इसीलिए वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है और उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। अब वेल उसे आखिरी इंसान लीसा के पास लाती है, जो एक अजीब सी लड़की के साथ अपना घर शेयर कर रही थी। कैसी उसे देखने के बाद लीसा को देखती है, जो आज भी बिल्कुल वैसी ही थी और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा बुरा सही गलत नहीं हुआ था। यानी कि अगर देखा जाए तो लीसा ने अपनी जिंदगी में एक साल में कोई प्रोग्रेस नहीं की थी और न ही उसे कोई नुकसान हुआ था। कैसी को लगता है कि जैसे लीसा को उसकी मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और न ही उसने कैसी को मिस किया, क्योंकि आखिरी बार उनकी लड़ाई हो गई थी। लीसा मैक्स से मिलती है और ऐसे ही बात करती है जैसे उसे पहली बार मिलकर बात की थी, जिसका मतलब कि लीसा ने अभी भी उसे अपने दिल का हाल नहीं बताया था। कैसी बार बार उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ना देख पाती है और ना ही सुन पाती है। लीसा अपनी फ्रेंड एमा से मिलने आती है, जो एक बेकर थी। कैसी उसे देखकर थोड़ा जेलस फील करती है, क्योंकि उसके जाने के बाद लीसा ने नई दोस्त बना ली थी। इसके बाद लीसा अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो फॉसिल्स पर रिसर्च कर रही थी। तभी उसका कलीग राज आकर उसे टीज करता है, क्योंकि वो अपनी फेवरेट डॉक्टर के पास जाकर इंटरव्यू देने से घबराती थी। कैसी वो सब देखकर हैरान होती है, क्योंकि लीसा का सबसे बड़ा सपना यही था, लेकिन किसी वजह से वो उसे पूरा नहीं कर पा रही। कैसी तंग आकर वापस वेल के पास आ जाती है और उसे बोलती है कि वो सब कैसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी उसे सुन देख नहीं पाता। वेल उसे बताती है कि उसे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कैसी को बस उसका सोलमेट देख सुन और महसूस कर पाएगा। उसे बस थोड़ा सब्र करना होगा। वेल की बात सुनकर वो फिर से नीचे आ जाती है। लीजा सो रही थी, जिस पर कैसी एक बार फिर से उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन लीजा को कैसी की कोई भी आवाज नहीं आती। अब कैसी परेशान होकर वहीं बैठ जाती है और खुद को शांत करने के लिए अपने पसंदीदा सिंगर कूप की धुन गुनगुनाती है, जिसे लीजा सुन लेती है और कुछ ही देर में वो जाग जाती है। लीजा कैसी को सामने देखकर बहुत डर जाती है और उसे वो सब एक खौफनाक सपना लगता है। कैसी लीजा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होती, जिस पर कैसी वहाँ से चली जाती है। लीजा को लगता है कि वो कोई ख्वाब देख रही थी, इसीलिए वो दोबारा सो जाती है। अब कैसी को पता चल जाता है कि लीजा ही उसकी सोलमेट है, क्योंकि वो दोनों ने हर मुश्किल खुशी कामयाबी साथ में सेलिब्रेट की थी और बचपन से ही वो दोनों एक साथ थे। वेल उसे अपने साथ बाकी गार्डियंस को दिखाती है, जो अपने अपने काम में मसरूफ थे। इसके बाद वो उसे एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ एक डॉग कैसी को देख लेता है और उस पर भौंकने लगता है। तभी वेल उसे बताती है कि जानवर और कुछ बच्चे उसे देख और सुन सकते हैं। अगले दिन कैसी लीजा के पास आ जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। लीजा लगातार उसे अवॉइड करती है और आकर एमा को सब बताती है कि वो अचानक से अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख पा रही है, जो मर चुकी है। एमा उसे समझाती है कि उसे कैसी से भागना नहीं, बल्कि उससे बात करनी चाहिए। लीजा परेशान हालत में घर आ जाती है और कैसी से बात करने लगती है। तभी उसकी हाउसमेट आ जाती है, जिसे देखकर लीजा और कैसी बहुत हंसते हैं। कैसी लीजा को सब बताती है और ये भी कहती है कि उसने कैसी को जरा भी मिस नहीं किया। तभी वो उसे कैसी का ड्रीम बॉक्स दिखाती है, जिसने बचपन से ही संभाल कर रखा था। दोनों थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उस बॉक्स में कुछ पिक्चर्स थी, जहाँ कैसी अपनी मॉम के साथ जाना चाहती थी। इसके बाद लीजा उसे खुश करने के लिए पजल बनाती है, जो कैसी को बहुत पसंद था। कुछ देर बाद लीजा कैसी के साथ खूब के गानों पर डांस भी करती है और दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। कैसी को पता चल जाता है कि मैक्स आने वाला है, जिसके बारे में वो लीजा को पहले से ही बता देती है। लीजा उसके नॉक करने से पहले ही दरवाजा खोल देती है। मैक्स थोड़ा हैरान होता है, तभी वो उसे अंदर आकर ड्रिंक ऑफर करती है। मैक्स मान जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी मैक्स हिम्मत करके उससे डेट के लिए पूछ लेता है, जिस पर लीजा बहुत खुश हो जाती है और फौरन हाँ बोल देती है। मैक्स उसे किस करने ही वाला था कि लीजा
काफी नर्वस हो जाती है और उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कैसी उसे इस हरकत के लिए डांटती है, जिस पर वो खुद भी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। कैसी मैक्स को देखने जाती है जो खुद को डांट रहा था कि उसने कोई गलत हरकत तो नहीं कर दी जिससे लीजा हर्ट हो गई हो। कैसी समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए वो अब दोनों को एक साथ लाने में लग जाती है। अब जैसा कि लीजा और मैक्स दोनों को खूब पसंद था, इसीलिए वो उन्हें खूब की लाइव शूटिंग पर एक प्लान करके भिजवाती है। कैसी लीजा को बहुत अच्छे से तैयार भी करती है। मैक्स को लीजा बहुत प्यारी लगती है और फिर वो दोनों खूब की शूटिंग देखने चले जाते हैं। वहाँ वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। कैसी को खूब बहुत पसंद आता है और वो उससे प्यार कर बैठती है। वेल उसे याद करवाती है कि उसके पास बहुत कम वक्त है, इसलिए उसे जल्दी लीजा, हावी और सोफिया के लिए कुछ करना होगा। अब कैसी अपने डैड के पास आकर उसका घर सेट करती है ताकि उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो। तभी हावी वो सब देखकर कैसी को याद करने लगता है, जिसे देखकर कैसी बहुत खुश हो जाती है। कैसी अभी तक किसी एक भी इंसान का नाम लिस्ट से नहीं हटा पाई थी, क्योंकि वेल ने उसे बताया था कि वो जिस इंसान की लाइफ बेहतर बनाने में कामयाब हो गई, उसका नाम खुद ही लिस्ट से मिट जाएगा। इधर मैक्स और लीजा एक साथ बहुत खुश होते हैं और दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिस पर लीजा मैक्स को एक रोमांटिक किस देती है। लीजा कैसी के पास आकर सब बताती है और बोलती है कि वो आज बहुत खुश है क्योंकि वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। कैसी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, जिस पर लीजा उससे वजह पूछती है तो वो बताती है कि वो बहुत कुछ मिस कर देगी, उसकी शादी, बच्चे, उनकी हैप्पी लाइफ। लेकिन वो लीजा के लिए बहुत खुश भी थी क्योंकि उसे फाइनली उसकी मोहब्बत मिल गई थी। अब लीजा की बारी थी कि वो कैसी की मदद करे। वो कैसी के कहने पर उसकी मॉम के पास जाती है और उनसे कैसी और हावी को छोड़ने की वजह पूछती है, जिस पर सोफिया बहुत दुखी हो जाती है और बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है, जिसके लिए वो आज भी पछताती है। काश एक बार कैसी उसके सामने आ जाए तो वो उससे माफी मांग ले, लेकिन कैसी कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए वो अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है जैसे वो कैसी का रखना चाहती थी। तभी लीजा उससे पूछती है कि अगर कैसी उसके पास आ जाए तो वो उसे क्या कहेगी। सोफिया बोलती है कि अगर कैसी उसके पास वापस आ जाए तो वो गले से लगाकर सारी गलतियों के लिए माफी मांगेगी और उसकी सारी विशेष को पूरा करेगी। तभी सोफिया बताती है कि उसके दिल में कैसी के लिए हमेशा बहुत प्यार रहेगा। कैसी बहुत इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लीजा भी अपने घर आ जाती है। कैसी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, इसीलिए वो अपने डैड को एमा से मिलवाने की सोचती है क्योंकि वो दोनों एक साथ काफी खुश रहते। कैसी एमा को लीजा की वजह से जानने लगी थी और वो ये भी समझ चुकी थी कि एमा बहुत अच्छी इंसान है और उसके डैड को हमेशा खुश रखेगी। वो अपने डैड के घर को ठीक करती है और हर जगह एमा की शॉप के कार्ड्स रख देती है, जिसे देखकर हावी वहाँ जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन हावी एमा की शॉप में जाता है और उसे एमा से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। इसके बाद लीजा और मैक्स भी आकर उनसे मिलते हैं और दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। कैसी अपनी मॉम को माफ कर देती है क्योंकि वो उसके डैड से भी माफी मांगने आती है। तभी वो देखती है कि उसकी सिस्टर कैसी को देख सकती है, इसीलिए वो उसे एक बुक देकर ये बात राज रखने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इधर लीजा बहुत हिम्मत करके अपना ड्रीम पूरा कर लेती है और डॉक्टर के पास जाकर अपनी फॉसिल पर बनाया प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके एक शानदार इंटरव्यू देती है, जिस पर उसे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। वो कैसी के मोटिवेशन से ही वो सब कर पाई थी, इसीलिए उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। कैसी का वक्त खत्म होने वाला था, इसलिए वो लीजा को खुश करने के लिए पजल का आखिरी पीस ढूंढकर उसे बना देती है और वेल आकर उसे बताती है कि उसका वक्त खत्म हो गया। और खुशी की बात ये थी कि कैसी ने अपनी लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को खुश कर दिया था। लास्ट सीन्स में कैसी की याद में सब मिलकर लाइटिंग करते हैं। इधर कैसी को उसका पसंदीदा शख्स खूब मिल जाता है, जिसके साथ वो बहुत ही खूबसूरत जगह पहुंच जाती है और यही मूवी की मजेदार एंडिंग हो जाती है। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो हमें लाइक, कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।